बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। गोल्ड का वीकली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे 29 ऑफ जून से 3 जुलाई 2026 के लिए। बट उससे पहले आप सबको बताते चलूँ कि जो भी हमारा ये वीआईपी सेंटर को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी एक्सनेक्स की, डू प्राइम की या ऑक्टाफेक्स की भी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसका एक्सेस ले सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम डेली बेसिस पे लाइव मार्केट सेटअप शेयर करते रहते हैं, जिनके थ्रू भी आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। रिजल्ट्स आपके सामने हैं, तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें। तो क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है, हम बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे एंड अगेन छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे और जो अपना मेजर टाइम फ्रेम है उसका एनालिसिस करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर लें तो वीकली के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है। देखें, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी इस वीक जो है हमें अपने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के, मतलब जो सेकंड अल्ट्रा हाई वीक मिली है उसका ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। अगर आपको इधर नज़र आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, नीचे से रिजेक्शन बहुत बड़ी ली है मार्केट ने फ्राइडे एंड थर्सडे के दिन में, लेकिन स्टिल उसके बावजूद जो है हमारी जो विग है वो ब्रेकआउट हो चुकी है। लेकिन अगेन उसके नीचे आपको एक और चीज़ नज़र आ रही होगी कि भाई यहाँ पे जो डिमांड पड़ी है ना, ये नहीं मार्केट ब्रेकआउट कर पा रही। लेकिन मेन चीज़ ये है कि भाई वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये मार्केट का फर्स्ट स्पॉट एरिया है जो कि मार्केट को ब्रेकआउट करना ज़रूरी है अगर ये बहुत लॉन्ग टर्म सेल जाना चाहती है। अदरवाइज़ इसका इतना बड़ा इरादा जो है नज़र नहीं आ रहा। जब तक ये वाला एरिया स्टेबल है मार्केट को हम बहुत ज़्यादा सेल नहीं देखेंगे। मार्केट यहाँ से अगेन जो है ना अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा सकती है, बट वो बहुत बड़ा ओवरव्यू आ जाता है क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम है, तो हम वो टाइम के साथ साथ जो है उसको कवर करेंगे। फिलहाल यही चीज़ है कि भाई मार्केट नीचे से जो है ना रिजेक्शंस लेना स्टार्ट कर रही है। अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि 2 वीक्स पहले भी रिजेक्शन हुई है, उससे भी 1-2 वीक पहले भी रिजेक्शन हुई थी, और स्टिल जो मार्केट ने ये कैंडल क्लोज किया ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना नीचे से वीकनेस के साथ क्लोज की है, जो कि जाहिर कर रहा है कि भाई मार्केट के अंदर इस वक्त प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो गई है। और अगर फंडामेंटल साथ देते हैं तो मार्केट जो है नेक्स्ट वीक में आते हुए आपको ऊपर जाती नज़र आएगी। तो डेली एनालिसिस जो है वो मैं डेली बेसिस पे डाल रहा हूँ। जो भी जो है सब्सक्राइब करता है भाई, जो भी वीडियो देखता है वो डेली एनालिसिस को लाजमी फॉलो किया करे। अब ये लास्ट फुल वीक मैंने डेली एनालिसिस डाला है, आप इसकी एक एक वीडियो देख लीजिए। 100% एक्यूरेट मूव जो है ना वो आपको देखने को मिली है। इवन कि मैं फ्री टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी जो है यही डेली एनालिसिस वाली जो वीडियोज़ हैं उन्हीं को शेयर करता हूँ, या बिफोर एंड आफ्टर के रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन लाजमी ऑन करें ताकि आपको ये जो नोटिफिकेशन है मिलते रहे, और इनको अगर आप देखेंगे तो आपको डेली के हिसाब से भी जो है आपके सेटअप्स अच्छे मिलेंगे। फिलहाल तो हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि ये एक लॉन्ग टर्म ओवरव्यू है। बाय द वे वीकली के अंदर इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मार्केट रिट्रेसमेंट ढूंढना चाह रही है अपने जो है स्पॉट एरिया पे। मार्केट इस वक्त खड़ी हुई है, स्पॉट थोड़ा सा बड़ा है लेकिन जाहिर है अगर नीचे से वीकनेस शो कर रही है तो मार्केट नेक्स्ट कमिंग वीक के अंदर जो है ना आपको रिट्रेसमेंट लेती नज़र आ सकती है। एंड आफ्टर रिट्रेसमेंट मार्केट ने ये एरिया कंप्लीट करने नीचे की तरफ आना है, ठीक है। और देन उसके बाद जो हम एक लॉन्ग टर्म बाइंग का सोचेंगे। तो ये वीकली ओवरव्यू था। अगर हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर, हमें डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या नज़र आ रहा है। तो देखें, वीकली के अंदर हमें रिजेक्शन देखने को मिली है, बट डेली टाइम फ्रेम के अंदर तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग एक बाइंग पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ये जो लोग ट्रेडिंग का थोड़ा सा भी जानते हैं, कैंडल स्टिक देखते ही पहचान चुके होंगे। बाय द वे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है वो मार्केट आपको दे रही है, और इससे जाहिर है कि भाई मार्केट नेक्स्ट वीक में हल्की सी रिट्रेसमेंट डाउन साइड पे लेके यहाँ तक आके देन आपको एक बाइंग रिट्रेसमेंट दे सकती है अपने ये वाली सप्लाई कंप्लीट करने के लिए। अगेन इस सप्लाई को अगर मार्केट कंप्लीट करती है और रिजेक्शन देती है तो देन आपको इस एरिया का जो है ना वो टेस्ट देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। तो फिलहाल का ये सिनेरियो है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है तो इसको हम बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो कैच कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम के लिहाज से, जस्ट फॉर रिट्रेसमेंट। और रिट्रेसमेंट कैच करने के बाद देन हम यहाँ से अगेन सेलिंग ट्राई करेंगे, और इस एरिया से एक लॉन्ग टर्म ओवरव्यू देखा जा सकता है। जब तक मार्केट जो है ना इस एरिया को बाइंग साइड में ब्रेकआउट नहीं करती, जब तक ये जो आपको सेटअप दिया है मींस के मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद आपको एक और न्यू लो देगी, ये सबसे बेस्ट सेटअप है जब तक ये वाला जो एरिया है वो स्टिल होल्ड है। तो डेली के टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना हमें फिलहाल ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर भी एक दो चीज़ें जाहिर हैं वो उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई एक बाइंग पैटर्न तो क्रिएट हुआ पड़ा है, बट स्टिल मार्केट जो है ना इस वीक के अंदर अपना लोअर लो लगा चुकी है, ठीक है। इससे पहले भी जो आपके अल्ट्रा हाई वीक्स हैं अगर आप इधर देखेंगे ये भी आपको ब्रेकआउट मिल चुके हैं, दोनों तीनों जो ब्रेकआउट्स हैं
और इससे अलावा अगर एक बात करें तो भाई डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको यहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर भी देखने को मिल चुका है, मतलब कि मार्केट जो है सेलिंग के अंदर फिलहाल टेक्निकली डेली के टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट हुई पड़ी है। और इन केस मार्केट बहुत ज़्यादा भी ऊपर आती है तो ये एरिया भी अभी स्टिल वैलिड है, जो कि एक लॉन्ग टर्म सेल जो है ना अगेन मार्केट में एक्टिव कर सकता है। तो बट ये बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त ऊपर है, जब तक मार्केट उसके करीब आएगी हम इंशाल्लाह एक दो वीकली और बना चुके होंगे। तो फिलहाल डेली ओवरव्यू भी मैं आपको जो है ना वो दे चुका हूँ। अगर हम चलते हैं अब अपने मेजर टाइम फ्रेम मींस के H4 के अंदर, और H4 के हिसाब से जो है हमें अपनी जो मेजर मूव्स हैं वो वीकली के अंदर देखने को मिलती हैं। एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक भी जो आपको एक रेंज दी थी मैंने, एग्जैक्टली मार्केट ने उसको ब्रेकआउट किया और आपको बहुत अच्छा जो है ना वो पैटर्न देखने को मिला। आपको ये एक रेजिस्टेंस ये सपोर्ट दी थी मैंने, और आपको बोला था कि भाई नीचे के साइड पर अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है उसका रीटेस्ट पे आप एक अच्छी सेलिंग करेंगे, मिनिमम भी 1000 पिप कहीं पर भी नहीं जाएगा। वीडियोज़ जो है वो ऑन द रिकॉर्ड है, आप जाके जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। तो भाई वीकली को इग्नोर मत किया करें। बाय द वे वीकली जो लेवल्स हैं ये बहुत अच्छे जो है ना वो रिस्पेक्ट करती है मार्केट। फिलहाल H4 की बात कर लें तो H4 के अंदर आपको नज़र आएगा कि भाई ऑर्डर ब्लॉक डाउन साइड से जो ब्रेकर ब्लॉक है वो भी बाइंग साइड पे ब्रेकआउट हो चुका है। अगर आप इधर देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने ऊपर कैंडल क्लोज कर दी है और एक रिजेक्शन के साथ क्लोज की है, मीन्स के मार्केट के अंदर फिलहाल बाइंग प्रेशर तो थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, बट जाहिर है वो फंडामेंटल्स के ऊपर भी जो है ना वो डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे सप्लाई देखें तो भाई मार्केट सप्लाई भी ब्रेकआउट कर चुकी है, उसका रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रही है, तो मीन्स सिचुएशन फिलहाल रिट्रेसमेंट दिखा रही है। लेकिन स्टिल यहाँ पे काफ़ी सारी जो है ना H1 के अंदर अगर आप देखेंगे तो H1 के हिसाब से यहाँ पे आपको एक चेंज ऑफ फैक्टर जोन देखने को मिलेगा, मींस कि ये वाला एक जोन जो कि H1 के अंदर मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है ऑलमोस्ट 4097 से 4086 का ये एरिया बनता है। मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके एक दफ़ा नीचे जा चुकी थी, अगेन आ रही है, तो मींस इसकी लिक्विडिटी हंट करके अगर इसने नीचे जाना है तो इसकी लिक्विडिटी हंट करके नीचे की तरफ फॉल कर जाएगी। लेकिन इसका भी एक सिनेरियो है, आपने इसकी ट्रेड कैसे एक्टिव करनी है बहुत जो है ना इजी वे में आपको समझाऊंगा। ये H1 का हमारा लेवल है जो कि हमने मार्क कर लिया है, एक चेंज ऑफ फैक्टर जोन है H1 के लिहाज से, ठीक है। मैं इसके ऊपर मार्क भी कर देता हूँ, या ये बात याद रखिएगा कि ये H1 का लेवल है, बट जाहिर है लेवल तो है, चाहे छोटे टाइम फ्रेम है बड़ा टाइम फ्रेम है, बड़े टाइम फ्रेम के लेवल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट छोटे टाइम फ्रेम के लेवल्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगेन H4 की बात करें तो H4 के लिहाज से यहाँ पे आपकी एक इंड्यूसमेंट पड़ी है, मीन्स कि IDM लेवल आपका जो है यहाँ पे पेंडिंग में पड़ा है। उसका मतलब ये है कि भाई मार्केट अगर अपने H1 के लेवल को अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है तो देन आपको इस एरिया की लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। देन उसके बाद अगर लेवल की बात कर लें कि H4 के हिसाब से हमारा कौन सा लेवल बनता है, तो वो हमारे पास लेवल बनता है ये वाला एरिया, ठीक है। ये जो रेड कैंडल आप ये कंप्लीट मार्क कर सकते हैं H4 के लिहाज से, और ये एक जो है ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। मार्केट अगर इधर आती है ये एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है और आपको जो है एक बहुत अच्छी जो है मूवमेंट वो दे सकता है। ऑलमोस्ट एरिया थोड़ा सा बड़ा है, 4221 से लेकर 4171 का ये एरिया बड़ा है, लेकिन जाहिर है उसके अंदर हम जब अपनी डेली एनालिसिस अपलोड करेंगे आप उसके हिसाब से लेवल्स को कैच कर सकते हैं। अब जाहिर है मैं आपको लेवल एक छोटा ये भी दे सकता था, बट मार्केट अगर इसकी लिक्विडिटी लेगी तो आप लोग मुझे ही कमेंट आके करेंगे, तो इस वजह से मैंने एरिया जो है वो आपको कंप्लीट मार्क करके दिया है। लाइक ये H1 का हमने लेवल मार्क कर लिया है, H4 का लेवल भी हमारे पास इस वक्त जो है वो हमें मिल चुका है। फिलहाल बात कर लें नीचे के सपोर्ट की, नीचे का सपोर्ट हमारे पास ये वाला एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक लिक्विडिटी जोन है जो कि मार्केट ने स्टिल होल्ड किया हुआ है, अभी तक जो है इसकी लिक्विडिटी हंट नहीं हुई, तो मींस कि ये एरिया भी हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट के तौर पे जो है ना ये वर्क कर रहा है। 3930 से लेके 3887 का ये एरिया बनता है। वापस हम चलेंगे H4 के अंदर, तो देखें सिंपल सी एक चीज़ ये है, H4 के लिहाज से जब तक मार्केट इस एरिया के डाउन पे है हम इसको जस्ट एक रिट्रेसमेंट जो है ना वो काउंट करेंगे, और मार्केट जब तक इस एरिया को अपर साइड पे ब्रेकआउट नहीं करती, मीन्स के 4282 को मैं जानता हूँ एरिया बहुत ज़्यादा ऊपर है, बट स्टिल जब तक मार्केट ऊपर जा रही है हम हर एरिया से जो है फिलहाल सेलिंग ट्राई करेंगे, जब तक हमारा जो ये वाला लेवल है मीन्स के जो हमने नीचे से अपना स्पॉट जोन निकाला है इसको मार्केट फिल नहीं कर देती, ठीक है। इसको जैसे ही फिल करेगी देन उसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट एरियाज फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास जो है इस वक्त के लेवल्स हैं सबसे बेहतरीन जो कि हम फॉलो करेंगे। अब बात कर लेते हैं हमने ट्रेड कैसे करनी है। तो ट्रेड के लिए देखें सिंपल सी एक चीज़ है,
काफ़ी जो है ना अच्छे लेवल्स मैंने आपको ड्रॉ कर दिए हैं। एक लास्ट लेवल की बात कर लेते हैं, वो हमारे पास एक रिट्रेसमेंट पड़ी हुई है और वो पड़ी है 4044 से लेके 4026 का एरिया। और ये जो है एक गोल्डन जोन एरिया है H1 के लिहाज से। एरियाज थोड़े से ज़्यादा हैं बट जाहिर है आप लोगों ने ट्रेड करनी है तो मैं आपको प्रॉपर जो है ना वो समझाऊंगा। देखिए H1 के लिहाज से ये हमारे पास एक गोल्डन जोन एरिया है, मीन्स के मार्केट इधर आती है तो वो एक रिट्रेसमेंट होगी, और मार्केट अगर इधर आके टैप करती है तो देन जो है ना आपको एक यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अब ट्रेड आपने कैसे एक्टिवेट करनी है, देखिए अगर आप बाइंग करना चाहते हैं ना तो देन आपको डायरेक्टली मीन्स कि एक रिट्रेसमेंट बाइंग, डायरेक्ट बाइंग अगर आप कैच करना चाहते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा H4 के अंदर 4098 के अपर साइड पे ब्रेकआउट का। मार्केट अगर इसको ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट कर देती है एक भी कैंडल, देन आप इसके रीटेस्ट पे डायरेक्ट बाय भी कर सकते हैं इस एरिया के लिए, ठीक है। जो हमने ऊपर रेजिस्टेंस निकाला वही हमारा एक टारगेट एरिया, ये बात याद रखिएगा। और अगर मार्केट इधर रिजेक्शन देती है तो देन हम यहाँ से अगेन अपनी जो सेल है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं नीचे वाले एरिया के लिए। अगर मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्शन देती है तो देन आपको एक न्यू लो देखने को मिलेगा। जो मेरे नज़र में सबसे बेस्ट इस वक्त का सिनेरियो है वो क्या सिनेरियो है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट का क्योंकि H1 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ पे मार्केट यहाँ से आपको रिजेक्शन देती है तो आप फर्स्ट यहाँ से सेलिंग ट्राई करेंगे किस एरिया तक, मींस के 4044 के लिए। सेलिंग नहीं भी करते तो आप वेट करेंगे गोल्डन जोन का, और मार्केट गोल्डन जोन के अंदर आके जैसे ही रिजेक्शन दे देन हम बाइंग करेंगे और कंसीडर करेंगे कि भाई मार्केट ऊपर वाला एरिया ब्रेकआउट करेगी। एंड ब्रेकआउट के बाद आप अपना जो लेवल है वो मज़ीद जो है ना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के साथ होल्ड कर सकते हैं ऊपर वाले जोन के लिए, और जैसे उधर आकर रिजेक्शन दे तो अगेन आपका जो टारगेट है वो एक न्यू लो होने वाला है। तो इस वक्त जो सबसे बेहतरीन मुझे पैटर्न नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है, ये लेवल्स आपको जस्ट इसलिए निकाल के दिए गए थे। अब दूसरा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है कि इनकेस मार्केट H1 डायरेक्टली ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट कर देती है तो देन आप इसके रीटेस्ट पे डायरेक्टली बाइंग करेंगे, टारगेट आपका यही होगा। रिजेक्शन देती है तो उसके बाद अगेन आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। लास्ट सिनेरियो की बात कर लें, जो हमारा बैकअप प्लान होता है, काफ़ी कम चांसेस हैं, लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली नीचे आती है और 4021 का एरिया डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देती है डायरेक्टली, देन आप इसके रीटेस्ट पे डायरेक्टली सेल भी इस एरिया के लिए कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो ये गोल्डन जोन है ये जो है इनवैलिड हो जाएगा। और अगर एक जोन इनवैलिड हो जाता है तो जाहिर है वो अगर सपोर्ट है तो एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगा। तो ये जो है ना इस वक्त के सबसे बेहतरीन जोन है, बट जो मेरा इस वक्त फेवरेट बना हुआ है वो ये वाला एरिया है। मीन्स के मार्केट के काफ़ी हाई चांसेस है कि भाई मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके पहले इस गोल्डन जोन को पकड़ेगी, देन जो है ऊपर वाला एरिया आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और मार्केट इस एरिया का टैप करेगी, और उसके बाद आपको एक न्यू लो जो है ना वो देखने को मिल सकता है। ज़्यादा चांसेस इसी के हैं। डायरेक्टली ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट करती है तो डायरेक्टली भी यहाँ तक बाइंग हो सकती है और उसके बाद अगेन सेलिंग देखने को मिल सकती है। और इन केस बाइंग उसने जाना ही नहीं है, उसने अगेन न्यू लो लगाना है, तो इस एरिया के ब्रेकआउट के ऊपर डायरेक्टली हम सेलिंग भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा वीकली ओवरव्यू। हाँ, एक बाइंग के अंदर भी अगर बैकअप प्लान की बात कर लें तो मैंने आपको एक बात बता दी है कि भाई जब तक मार्केट इस एरिया को होल्ड करके बैठी हुई है 3382 के एरिया को, हमने हर लेवल से सेलिंग ही देखनी है। तो इन केस मार्केट इस एरिया को अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है तो देन हमारे पास एक लास्ट जोन जो है ना वो ये वाला एरिया बनेगा, ठीक है। अब ये भी जाहिर है H4 का लेवल है, थोड़ा सा बड़ा जोन है और ये एज अ एक रेजिस्टेंस जोन है। तो मीन्स कि मैं आपको एक लास्ट एरिया बता रहा हूँ। एरिया वैसे अगर आप छोटा करना चाहें तो इतना कर सकते हैं, मीन्स के 4331 से 4306 का एरिया आप इतना कर सकते हैं और मार्केट इधर से आके आपको लाजमी कुछ ना कुछ देगी, ठीक है। बट स्टिल एरिया कंप्लीट यहाँ तक है, उसके रीज़न ये है जब तक ये एरिया होल्ड है मार्केट को हम सेलिंग में देखेंगे। ये एरिया मार्केट ब्रेकआउट करती है तो देन इसके डिटेल्स पे मार्केट बाइंग में शिफ्ट हो जाएगी और उसके बाद जितने भी हमारे सेलिंग के लेवल्स हैं वो सारे इनवैलिड हो चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगेगी, आप सब बहुत अच्छा जो है वो प्रॉफिट जनरेट करेंगे। उसके अलावा जो भाई भी वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है भाई वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और इंशाल्लाह ये सारे के सारे लेवल्स हम उसके अंदर भी कैच करने की कोशिश करेंगे। मुझसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकता है। लेवल्स मैंने आपको थोड़े से ज़्यादा नहीं लगा के दिए। हमारे पास ये वाला H1 का जोन है, ये H1 का जोन मैंने ऊपर लिखा हुआ है। ये हमारे पास गोल्डन जोन है। मेन टारगेट जो है वो हमारा ऊपर वाला एरिया या ये नीचे वाला एरिया, मतलब कि लेवल्स हमारे पास सिर्फ ये वाला और ये वाला है। एज अ रेजिस्टेंस ये वाला है, एज अ सपोर्ट ये वाला है। दरमियान में आपके पास जस्ट रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं। मीन्स के मार्केट इधर से रिट्रेसमेंट लेने आती है तो यहाँ तक रिट्रेसमेंट लेगी, बाइंग आप कैच करेंगे यहाँ तक के लिए, एंड टारगेट आपका ये होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।